फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद टॉक्सिसिटी एट द वर्क प्लेस। मेरा फर्स्ट सजेशन है इसके रिगार्डिंग दैट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर कलीग्स और एम्प्लॉयर। सो डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ देम। नेवर टेल योर सीक्रेट्स, और स्पेशली इन द इनिशियल पीरियड्स, कि जब आपने ज्वाइन ही किया है कोई वर्क प्लेस, तो एकदम उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट मत कीजिए। और थोड़ा सा रिलेशनशिप को फॉर्मल रखिए, एकदम कैजुअल मत होइए। कई बार हम बहुत लंबे समय उनके साथ रहते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट में या खुश होकर अपने कुछ पर्सनल सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या अपनी वीकनेसेस से रिलेटेड। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर कभी आपके रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आती है या कभी भी कोई किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कुछ होता है, तो कम से कम वो उन पॉइंट्स को आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। कि बहुत अच्छी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनती है वर्क प्लेसेस पे। हम वी हैव टू ट्रस्ट पीपल, पर बट लेट इट बी ग्रेजुअल। डोंट गो टू फास्ट इन टू द रिलेशनशिप। सालों साल लगते हैं अच्छा मजबूत रिलेशनशिप बनने में। ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे जैसे पैसा ग्रो होता है इन्वेस्टमेंट में, वैसे ही धीरे धीरे करके रिलेशनशिप नर्चर होता है। डोंट गो टू फास्ट। नंबर 2, डिस्टेंस योर सेल्फ। जो पहली बात, तो उनसे मिलने के मौक़ों को छोड़िए। अगर मिलना ही पड़ता है तो डिस्टेंस योर सेल्फ। डोंट एंगेज विद दैम। डोंट से यस यस या आई एग्री या आई डोंट एग्री। डोंट एंगेज एट ऑल। क्योंकि अगर अगर आप ऐसे स्टेटमेंट भी दे रहे हैं एग्री या डिसएग्री वाले, तब भी यू आर गोइंग टू फॉल इन टू द ट्रैप। क्या फिर वो डिस्कशन का लूप शुरू हो जाता है इससे। तो इसलिए जब आपको पता है उनकी आदत का, तो स्टे अवे फ्रॉम देम। डोंट एंगेज विद देम। नेवर फॉरगेट दैट दे आर परफॉर्मेंट्स। दे वांट यू टू गेट इन्वॉल्व इन देयर ड्रामा। उन्हें मज़ा आता है ऐसे करने में। दे थ्राइव इन केओस। उन्हें बहुत अच्छा लगता है अटेंशन। वो उन्हें मत दीजिए। उसके बाद वर्क ऑन योर सेल्फ। बी डिजर्विंग, बी श्योर ऑफ योर वर्क, बी एंड नो दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। क्योंकि इससे पॉजिटिविटी रहती है, आपको एक सेल्फ एस्टीम रहता है, आपको पता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि आई कैन डू इट। और बिलीव मी, जो काम होता है वो सालों साल आप जब काम छोड़ चुके हैं, जब आप उनके साथ काम नहीं भी कर रहे हैं, काम तब भी बोलता है। जिन लोगों के साथ काम इंडिया में किया था, उनके बारे में यूएस में बात होती है कि अरे वो ही इज़ वेरी एफिशिएंट, ही विल लर्न इट। इसी तरह अगर मैं आपसे आपके किसी 10 साल पुराने कलीग का नाम लेके कहूँ कि वो, तो आप कह देंगे अरे उसके बस का नहीं है। या आपको पता है कि अरे नहीं नहीं वो तो कर लेगा, वो तो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग बहुत है। तो हम इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा काम है वो परछाई की तरह साथ साथ चलता है। तो वो जो इमेज है वो कहीं जाती नहीं है। इसलिए अपने आप के काम पे पूरा ध्यान दीजिए, चाहे कुछ भी हो रहा है। टॉक्सिस लेट इट बी। टॉक्सिसिटी अपनी जगह है, आप अपने काम पे पूरा ध्यान दीजिए। वी आर हियर टू वर्क। तो अपना काम अच्छी तरह होना चाहिए, बिल्कुल ड्यूटीफुल होके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, पुट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। जब भी आपके एम्प्लॉयर, आपके कलीग्स के साथ आपका काम डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए और बिल्कुल साफ साफ पूछिए कि व्हाट इज़ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, हाउ मच वर्क दे आर असाइनिंग यू, इन हाउ मच टाइम यू हैव टू परफॉर्म इट। और क्या जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, साफ पूछिए कि सर मैंने ठीक समझा है, तो मतलब मुझे ये करके देना है। ऐसे पूछ लीजिए साफ। क्योंकि अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स, तो इन्हीं पर लड़ाइयाँ होती हैं। अपने यहाँ जो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब्स हैं, उनमें तो ये विशेष ही उपयोगी है कि पहले बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए कि वो चाह क्या रहे हैं आपसे, कितने समय में चाह रहे हैं, और जब आप वो काम करेंगे तो ऐसा कौन सा दूसरा काम है जो आपको नहीं करना है। सो बी क्लियर, बी प्रिसाइज, आस्क क्वेश्चंस। इट विल सेव यू फ्रॉम लॉट्स ऑफ फस लेटर ऑन। उसके बाद अपने अपने बैक ऑफ द माइंड में बी सिक्योर एंड बी वेरी श्योर दैट यू आर कैपेबल, यू आर डिजर्विंग। क्योंकि कई बार जब हम नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तभी हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कि हम खुद अपने बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, तो इसलिए और लोग भी हमें बुरा ट्रीट करने के लिए उनको, मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का गेम है सारा। सो यू बी श्योर दैट यू आर कैपेबल, यू आर वेल डिजर्विंग एंड यू कैन डू दैट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कि अगर किसी वर्क कल्चर के बारे में, किसी स्पेस के बारे में आपको पता चल चुका है कि यहाँ का तो वर्क कल्चर ही है,
They thrive upon this bullying, upon teasing, upon ग्रुपिज्म. अगर आपको पता चल चुका है कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा वर्क कल्चर ही इन लोगों का ऐसा है, तो आइदर यू लीव और टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम देयर. क्योंकि फिर ऐसे में तो रात दिन ऐसे लोगों के साथ काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. एंड इट कैन कॉस्ट यू मेंटल पीस ऑल्सो. आपको पता है कि आपका वर्क प्लेस तो टॉक्सिक है ही, तो कम से कम आप घर पे क्वालिटी टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताना कभी मत बंद कीजिए. उससे लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी बनी रहेगी. क्योंकि नहीं तो टू मच 8-10 घंटे आप काम करके आए हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, तो आपके दिमाग का तो सुकून ही ख़त्म हो जाएगा इस तरह. तो इसलिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बनाए रखिए अपने लाइफ में कॉन्शियसली. उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि रिपोर्ट दैम. सो पर्सनली आई डोंट एग्री विद इट. इसके क्या रीज़न है मैं बताती हूँ आपको. पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड इज़ ए स्मॉल प्लेस. वही लोग आपको हमेशा, आप ये सोच रहे हैं ना कि नहीं मिलेंगे, वही लोग मिलते रहते हैं साल तक. सालों बीत जाते हैं, हो सकता है 20 साल बाद कोई आपके सामने आ पड़े. तो इसलिए किसी से संबंध इतने मत बिगाड़िए कि मरने मारने की नौबत आ जाए. दूसरी बात है कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो इससे हमारी लाइफ के दूसरे फ्रंट्स प्रभावित होते हैं. इससे हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारी गृहस्थी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऑल सोशल रिलेशनशिप्स हैं, तो वो सब प्रभावित ना हो. इसलिए मेंटल पीस के लिए आइदर यू लीव और टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम देयर, बट डोंट रिपोर्ट दैम एज मच एज यू कैन टॉलरेट. भाई अगर बिल्कुल ही क्रिमिनल स्थिति हो रही है वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसा बुलिंग हो रही है, तब मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन नॉर्मली यू डोंट रिपोर्ट दैम. एंड बिसाइड्स दैट फ्रेंड्स, बी एम्पैथेटिक, बिकॉज मे बी दे आर द ओनली ब्रेड विनर फॉर देयर फैमिली. if you will report them, the whole family will suffer. So don't try to do that to anyone. Let them be who they are. तो ये मुख्य पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे अपना ओपिनियन शेयर किया. ये सारे पॉइंट्स मेरे अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताए हैं. होप these points will help you. I will see you in the next one.